आज इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में इंतहाई दिलखराश हौलनाक किस्म का वाकया पेश आता है। गायनी वार्ड में आग लगने से 14 नौमौलूद बच्चे झुलस कर जाँ बहक हो जाते हैं और ऐसे में जो हमारा रिस्पांस है वो सबके सामने है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है। ये सिर्फ एक हेडलाइन या सिर्फ एक खबर नहीं है। अंदाज़ा कीजिए उस गम का जिससे इस वक्त इन 14 मासूम जानों के वालिदैन जो है वो दो चार होंगे। लेकिन इनका कसूरवार कौन है, इनका जिम्मेदार कौन है, किसको कसूरवार ठहराया जाए, किसकी गफलत का खुमियाजा इन 14 मासूम जानों ने भुगता है, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट के अंदर हम अमेरिका ईरान तनाज़े के लेटेस्ट अपडेट्स पर डिस्कशन करेंगे। रूसी मीडिया ये खबर दे रहा है कि अमेरिका और ईरान ने एक नई जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया है, जबकि एक अमेरिकी ओहदेदार जो वो ईरान के साथ किसी भी किस्म की बातचीत की खबरों की तरदीद कर रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो है वो हमारे फील्ड मार्शल को एक दफ़ा फिर से टेलीफोन करते हैं। तो पाकिस्तान की सालिसी क्या एक दफ़ा फिर अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकती है? इस पर बुखारी साहब का तज्ज़िया लेंगे और आखिरी सेगमेंट के अंदर हम किस तरह से अफगान तालिबान रजीम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है उसको बेनकाब करेंगे और फिर किस किस्म की धौंस और धमकियां जो है वो हमें रिसीव हो रही हैं अफगानिस्तान की तरफ से, इन पर बात करेंगे। साथ रहिएगा। अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। साहिरा आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बुखारी साहब इतना ज़्यादा दर्दनाक किस्म का वाक़या है कि इसके बारे में बात करते हुए मेरे तो रूह कांप रही है, आंखों में आंसू है कि उन 14 मासूम जानों के साथ झुलस कर जिस तरह से वो लोग उनकी डेथ हुई है, उनके पेरेंट्स पर क्या गुजर रही है। सारा दिन हमने अपनी टीवी स्क्रीन पर फुटेजेस देखी हैं, जबकि हमारी इंतज़ामिया आ जाती है और फलाने को मुअत्तल कर दो। हमारी हमेशा से रिएक्टिव अप्रोच रही है हर तरह के इंसिडेंट के लिए, कभी भी प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है। तो बुखारी साहब ये किस किस्म के रिएक्शंस जो है वो गवर्नमेंट दे रही है? फिर हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने भी एक तहकीकाती कमेटी बना दी, लेकिन क्या बुखारी साहब ये काफ़ी है? देखिए, पहली बात तो है कि दिल बहुत उदास है। ये जो अभी दिलखराश बातें हमने सुनी हैं जो बच्चों के वारसान थे उनके, उसके बाद इसको तो एक नेशनल ट्रेजेडी ही आप करार दे सकते हैं। किसी भी और तहजीब याफ्ता मुल्क में या किसी भी एक और जमहूरी मुआशरे में ये होता तो पूरे का पूरा सिस्टम हिल के रह जाता। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ स्वाय ब्लेम गेम के इट्स द ब्लेम दैट कीप्स चेंजिंग, उधर कसूर सी और किसी के सेहत पर कोई असर नहीं है। तफसील के साथ इसकी बात करने की कोशिश करते हैं हम। एक तो ये कि हम बहसीयत कौम सानेहात प्रूफ हो गए हैं। अब हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, ना हमारी हुकूमत की सेहत पर कोई असर पड़ता है, ना जो ह्यूमन राइट्स से कंसर्न इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से किसी का सुना आपने अभी तक कोई बयान? तो मुश्किल ये है कि बात सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ आलात थे कि नहीं थे, बात ये भी नहीं है कि वहाँ तरबियत याफ्ता स्टाफ था कि नहीं है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। असल बात यह है कि हम सानेहात से सीखने से भी आ रही हैं। बिल्कुल। मैं ज़रा एक मिसाल साथ को देता चलूँ कि ये वाक़या पहला नहीं है अपनी नौयत का। मैं जो इस वक्त की सूरत हाल है, 8 जून 2024 को साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में बच्चों के वार्ड में आग लगी और 11 शहीद खार बच्चे जाँ बहक हुए थे। इब्तदाई सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक आग एयर कंडीशनिंग सिस्टम के शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई। ये मेरे नज़दीक आज का जो वाक़या है उसके नज़दीक तरीन यानी अमवात के एतबार से ये सानिया है। 27 मई 2023 को चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर पीडियाट्रिक नर्सरी में आग लगने से एक नौमौलूद बच्चा जाँ बहक हुआ और एक बच्चा झुलस गया। आगे चलिए जनाब, 23 सितंबर 2022 को DHQ हॉस्पिटल नारोवाल में बच्चों के वार्ड में आग लगी, जिसके बाद 40 बच्चों और 5 खवातीन को एमरजेंसी में वहाँ से निकाला गया। इस वाक़े में हलाकत तो रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन ये अस्पताल के बच्चों के वार्ड में फायर सेफ्टी के हवाले से एक अहम हवाला है कि वहाँ कोई इक्विपमेंट थी ही नहीं सिरे से। एक सूरत हाल ये है कि वहाँ इक्विपमेंट नहीं थी, दूसरी सूरत हाल ये है कि इक्विपमेंट थी, वो काबिल इस्तेमाल नहीं थी। हाँ जी। तीसरी यानी खौफनाक बात यह है कि उन आलात को इस्तेमाल करने के लिए कोई ट्रेन स्टाफ नहीं था। तो मुझे बताइए उन आलात का मैंने क्या करना है जो दीवारों से लटके रहें और बच्चे जो है वो जाँ बहक होते रहें। तो एक तो ये अनफॉर्चुनेट बात है। इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं उसके 3 अहम पहलू होते हैं जी। एक तो ये कि आग कैसे लगी और ये किसकी गफलत का नतीजा थी, ठीक है जी। दूसरा ये कि ऐसी इमरजेंसी से निपटने के लिए क्या ज़रूरी आलात और ज़रूरी अमला मौजूद था या नहीं था। और तीसरा ये कि क्या बाकी जो हस्पताल हैं उनमें भी इस किस्म के इंतज़ामात हैं या नहीं हैं। उस हवाले से भी मेरे सामने जो इस वक्त एक रिपोर्ट पड़ी है, बल्कि एक सर्वे पड़ा है,
वो रेस्क्यू के लोग कहते हैं, नाम नहीं दिया उन्होंने अपना, रावलपिंडी के बड़े दीगर अस्पताल भी गैर महफूज और आतिशदगी के ख़तरे से दो चार हैं। आतिशदगी के रेस्क्यू हुकाम ने नाम ज़ाहिर न करने पर एक निजी टीवी को बताया कि बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल और होली फैमिली अस्पताल मुकम्मल तौर पर गैर महफूज हैं। ये बड़े अस्पताल हैं, छोटे अस्पताल फायर नहीं हैं। रिस्क जो है ठीक वो पाया जा रहा है। आगे वो कहते हैं जी कि इन अस्पतालों में इमरजेंसी एग्जिट ना होने के बराबर हैं, और अगर किसी अस्पताल में इमरजेंसी एग्जिट है तो वो भी बंद है, उनके ऊपर ताले लगे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हुकाम के मुताबिक अस्पतालों में आग बुझाने के आलात की तादाद बहुत कम है। सरकारी अस्पतालों में फायर डिस्टिंग्विशर जो होते हैं उनका निज़ाम ही मौजूद नहीं है। अस्पतालों में फायर हाइड्रेंट्स की तनसीब भी नहीं हुई। ये है हालत हमारी अस्पतालों की, जो मेन स्ट्रीम अस्पताल जहाँ पर लोग अपनी जानें बचाने के लिए आते हैं। जाते हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जब आग लगी तो ये पेट्रोल की तरह तो नहीं फैलती ना, कि लगी तो पटाखा हुआ सारी आग फैल गई। आस्ता आस्ता फैलती है, पहले धुआं निकलता है, फिर आग पकड़ती है, फिर वो फैलती है। इस पूरे अरसे में कोई भी नहीं था वहाँ, किसी ने नोटिस नहीं किया। आप मुझे ये बताइए, ये जो अब कह रहे हैं अस्पताल की इंतज़ामिया की जनाब वो तो दरवाजे खुले थे और एग्ज़िट के दरवाजे भी खुले थे, अगर ऐसा था तो ये दीवारें तोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये दरवाजे क्यों तोड़े गए? ये शीशे क्यों तोड़े गए? चढ़ के सीढ़ियों से जालियां तोड़ के अंदर क्यों जाया गया? इस सारे में जितना वक्त ज़ाया हुआ, इसने मज़ीद बच्चों की जानें ली। क्या ये सारे एहतमाम और इंतज़ामात वहाँ होते तो बच्चों की जानों को बचाया जा सकता था कि नहीं? दैट्स द क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, ये वफाकी हुकूमत ख़ुसूसन नून लीग की गवर्नमेंट जो है वो तो कॉन्स्टेंटली दावा करती है गुड गवर्नेंस का कि हम तो आवाम को बहुत अच्छी गवर्नेंस दे रहे हैं, फिर ख्वाह वो उनकी पंजाब के अंदर गवर्नमेंट हो या फेडरल में हो। तो पूरे कैपिटल के अंदर सिर्फ एक सरकारी अस्पताल है पिम्स, उसकी इंतजामात का भी, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये हाल है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, दिस पिम्स वॉज ए मॉडल हॉस्पिटल। ये चिल्ड्रन वार्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं ये जापानीज़ ने बनाया था। मैंने इसकी इनाग्रेशन से पहले जो सर्वे कराया गया था मैं उसका हिस्सा था। इस कदर मॉडर्न और लेटेस्ट फुल प्रूफ फैसिलिटी थी ये कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसको मेंटेन ना रखा जाए, उसके ऊपर मुतलका अमला मौजूद ना हो, लोगों की तरबियत ना हुई हो, तो ये कसूर तो जापानियों का नहीं है ना। दूसरा सवाल ये है कि नर्सेज और डॉक्टर कहाँ थे? बिल्कुल कोई वार्ड नर्सेज और डॉक्टर्स के बगैर नहीं होता। जो एक डॉक्टर मौजूद था उसके बारे में हवाला ये है कि वो तो भाग गया अपनी जान बचा के। यही वजह है ना कि औरतों को खुद फिर अंदर जाके जो अभी आपने जो बयान सुनवाया वो जाके अपनी बच्ची को खुद उठा के लाई है, और अस्पताल के लोग क्या झगड़ा कर रहे हैं उससे कि तुम्हारी बच्ची नहीं है। जरा अंदाज़ा करें क्या पथेटिक सूरत हाल है वहाँ पर। ठीक है जी। अगला सवाल ये है कि वार्ड को ताला क्यों लगा हुआ था? इसका मतलब है कि कोई ड्यूटी पर था ही नहीं जी। और एनआईसीयू बुखारी साहब, और एनआईसीयू, और दूसरी बात यह है कि जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो ताले की चाबी ढूंढने के लिए जितना वक्त ज़ाया होता है इतनी देर में तो बच्चे सिसक के मर गए होंगे। तो ये सारी खौफनाक सूरत हाल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आग बुझाने के जो आलात हैं वो नाकारा हालत में क्यों थे? ये किसकी जिम्मेदारी है कि उनके मेंटेनेंस को इंश्योर करे? अस्पताल में तरबियत याफ्ता अमला क्यों नहीं था? इट्स ए ह्यूज हॉस्पिटल, ये छोटा अस्पताल नहीं है। ये सिर्फ फेडरेशन का सबसे बड़ा अस्पताल नहीं, बल्कि अगर मैं कहूँ कि ये मुल्क के सबसे बड़े 3 हॉस्पिटल में से एक है तो गलत नहीं होगा। अगर वहाँ का ये हाल है तो बाकियों का आप खुद सोच लीजिए। बुखारी साहब, वैसे बड़ी हैरानकुन बात है कि जब अस्पताल का अमला इस बारे में बयान देता है या उनकी इंक्वायरी होती है तो वो बात करते हैं कि बच्चे एक्चुअली चोरी हो जाते हैं इसलिए हंगामी रास्तों पर ताले लगा दिए हैं। तो बुखारी साहब, बच्चे चोरी हो जाने का मकसद क्या है? कि दैट वार्ड इज नॉट मॉनिटर्ड। वहां कोई है ही नहीं जिसका दिल चाहता है कि बच्चा उठा। ये तो अपनी वो नाहली जो है वो खुद साबित कर रहे हैं। बिल्कुल बुखारी साहब, सिक्योरिटी इंतजामात बेहतर करने के बजाय उन्होंने दरवाजों पर ताले लगा दिए। हमारे वजीर सेहत, वफाकी वजीर सेहत आकर टीवी के ऊपर इस तरह के बयान देखिए, मैं वही उसी तरफ आने वाला था। चलिए आपने हवाला दे दिया। ये कहने से कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, ये कहने के लिए कि हमने इंक्वायरी कमीशन बना दिया है, हाँ ये कहने के लिए कि अस्पताल ने अपनी एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है, ये कमेटियां बनाने से, कमीशन बनाने से कभी मसाइल हल नहीं होते। बल्कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये कहूँगा कि जब ये कमेटियां बन जाएं, कमीशन बन जाए, इंक्वायरी कमेटियां बन जाए, तो इसका मतलब ये है कि इस मामले को अब हशप कर दिया जाएगा। ये हशप हुए हैं, आपने और मैंने बेपनाह दफ़ा रिपोर्ट किया है कि जहाँ कमेटी और कमीशन बना मामला गया। मैं हवाले देने लगूंगा आपको तो आपको पता है दर्जन भर हवाले तो हम ऐसे ऐसे दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है वो भी अपने नाजरीन को दिखा देते हैं इस इंसिडेंट के ऊपर। रेस्क्यू ऑपरेशन में जो इंतज़ामी तौर पर
कोई कोताही फिलहाल नहीं लगती। हाँ, अस्पताल में क्या इंतज़ाम है, उसके गेट क्यों बंद हैं, कौन सा खुला है, कहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर है, कहाँ डॉक्टर्स को होना चाहिए, उसका जवाब तो यकीनन हॉस्पिटल देगा और उसके बाद उसको ये जो इंक्वायरी कमेटी है उसको आगे नतीजे हमने देखने शाहिद। क्या 6 मिनट में रेस्क्यू के लोग नहीं पहुंचे? 6 मिनट, मैं कोई 60 मिनट की बात नहीं कर रहा। इंतजामी अफसरान निचले ओहदे से लेकर कमिश्नर और आईजी तक खुद मौजूद नहीं रहे। हम इसको मिलके अगर कहीं कमी कुताही है उसको ठीक करेंगे। जो भी गलती का और किसी भी कोताही का मुर्तकिब होगा उसको नहीं छोड़ेंगे और सबसे पहले मैंने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। मैं अगर किसी की कोताही हुई है तो हम उसको कहीं से भी जो है वो नहीं छोड़ेंगे, कोई भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। मैं कह रहा हूँ कोई भी, तो भाई मैं खुद शामिल हूँ, मैं खुद अपने आप को एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है वजीर आजम के आगे और उसके बाद तो फिर सारे लोग इसमें सारे शामिल। जी बुखारी साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं। तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि 6 मिनट के अंदर रेस्क्यू पहुंच गए, इंतजामिया की कोई गफलत नहीं है, वफाकी हुकूमत की कोई गफलत नहीं है, बल्कि वो तो सारा मलबा डाल रहे हैं पिम्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर। सारा फिर वही बात है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जब धुएं से कमरा भर जाए तो बच्चों को 6 मिनट नहीं 3 मिनट लगते हैं अपनी जान से जाने में। तो अगर 6 मिनट में पहुंच भी गए थे तो क्या हो जाता वहाँ? वो कैजुअलिटी तो हो गई थी। उसको बचाने का तो एक ही तरीका था कि इमीडिएट स्टाफ जो वहाँ मौजूद था वो कोई ऐसे इकदाम करता, आलात ठीक होते, हाइड्रेंट ठीक होता, आग बुझाने की कोशिश की गई होती। वहाँ तो सिर्फ लाशें निकाली गई हैं जब वहाँ लोग पहुंचे हैं, चाहे वो रेस्क्यू के थे चाहे वो फायर ब्रिगेड के थे। बाय दैट टाइम द डैमेज वाज डन। दूसरी बात यह है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनको एक बात का इदराक होना चाहिए कि जो सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ होती हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा इवन जितनी भी मुल्क हैं, वहाँ जब कोई ऐसा सानहा हो जाता है तो इंसाफ के लिए पेश करने के बजाय सबसे पहले कहा जाता है कि मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। चाहे वो रेलवे का एक्सीडेंट हो, चाहे वो हवाई एक्सीडेंट हो, सबसे पहले मुतल्लिका वज़ीर जो है वो अपना इस्तीफ़ा देता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। ये इंसाफ के साथ पेश करने के लिए क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपको कहा ना कि एक कमीशन इंक्वायरी कमेटियाँ बन गई हैं, ये मामला हाशिम की तरफ जाएगा। ठीक है, हैविंग सेड दैट, जी। लेकिन बुखारी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब आपने बड़ी सही बात की है कि इस्तीफ़ा जो है वो किसी भी अगर और कंट्री के अंदर इस तरह का वाक़या हुआ होता तो मुतल्लिका जो भी वज़ीर होता वो इस्तीफ़ा दे देता। पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है बुखारी साहब मुस्तफ़ा कमाल साहब से कि वो इस्तीफ़ा दे दें, जबकि मैं याद ज़रूर करवाना चाहूँगी कि गुल प्लाजा पर इसी तरह की सियासत जो है वो इनकी जानिब से की जा रही थी, मुस्तफ़ा कमाल साहब की और उनकी पार्टी की जानिब से वो इस्तीफ़ा मांग रहे थे। तो बुखारी साहब, इस्तीफ़ों से या सियासत करने से इस तरह के मामलों पर तो क्या मैंने इब्तिदा में अपनी गुफ्तगू में ये नहीं कहा कि इट्स द ब्लेम दैट कीप्स चेंजिंग। कोई किसी में इतने मॉरल करेज नहीं है, किसी में इतने गट्स नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करे। जिम्मेदारी सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आप उस वार्ड के डॉक्टर हैं या उस वार्ड की नर्स हैं। एक मिनिस्ट्री है जो ये निज़ाम चला रही है पूरा, जिसकी नाक के नीचे ये सारे हॉस्पिटल काम करते हैं, जहाँ से उन्हें ग्रांट मिलती है, जहाँ से उन्हें सज़ा और जज़ा का इख्तियार हासिल है। उनको जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, तभी डाउन द लाइन ये मैसेज जाएगा कि जो भी जिम्मेदार होगा उसको नहीं छोड़ेंगे। एनीवे, हैविंग सेड दैट, इस वक्त 2-3 तरह के वर्जन हमारे सामने आ रहे हैं। एक हुकूमती वर्जन है जो फेडरल हुकूमत का है, दूसरा अस्पताल की इंतजामिया का वर्जन है, तीसरा जो जिनके बच्चे हलाक हुए हैं उनका वर्जन है। तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। उनकी चीखो पुकार हमें समझ में आती है, बच्चों की माओं की, जिनके सामने उनके बच्चे, मासूम बच्चे, मतलब आप ये बताइए मुझे कि न्यू बॉर्न बच्चे का क्या जुर्म था, क्या कसूर था उसका। हाँ। सवाए इसके कि इसको इंसानी नाहली करार दें आप, और कोई सूरत हाल आपके पास नहीं रहती। बुखारी साहब, जिस तरह से भी सारा रिएक्शन हमने देखे, मुझे लग रहा है कि एक बात एटलीस्ट कॉमन है, वो ये कि पाकिस्तान की इंतजामिया की अप्रोच, वो कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो, वो फ्लड्स हो, वो आग लगने का इंसिडेंट हो, हमेशा रिएक्टिव रही है। कभी भी आप पहले से तैयारी नहीं करते। कोई एक इमारत जो है वो गिरती है तो आपको पता चलता है कि 12 इमारतें और भी मखदूश है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे, और भी अस्पताल हैं जहां पर ये फायर जो है वो रिस्क मौजूद है। तो कभी ये हमारी अप्रोच कब प्रोएक्टिव होगी? कभी भी नहीं होगी, इसलिए कि कोई आदमी अपनी ज़ात के साये से ऊपर देखने के लिए तैयार नहीं है।
जब मैंने साहिवाल के वाक़े का जिक्र किया जहाँ 11 बच्चों की हलाकत हुई थी, उसके बाद क्या तमाम हॉस्पिटल के सर्वे नहीं होने चाहिए थे? क्या तमाम हॉस्पिटल के वार्ड्स में और आईसीयूज में, वो वार्ड को तो छोड़ दे, वो तो बहुत बात की बात है, आईसीयू विच इज सपोज टू बी द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ ए हॉस्पिटल, अगर वहाँ भी एहतमाम और इंतजामात और आलात नहीं है तो किसका मातम करें? आप बस मातम कर सकते हैं इनकी अकल का, इनकी दानिश का, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। मैं आपको फिर एक बिल्कुल बात ठीक कह है रहा हूं। बुखारी साहब, और यही बात हमने ब्लेम गेम ये अब तक जारी है।